चैप्टर 5 सवाल। कुणाल इस वक्त एक रेस्टोरेंट के सामने खड़ा हुआ था और वही उसके पीछे कियारा अपना मुंह दूसरी तरफ करके खड़ी हुई थी और कुणाल के सामने एक मोटा लड़का खड़ा हुआ था जिसने अपनी कलाई को अपने दूसरे हाथ से पकड़ रखा था और वो कुणाल के ऊपर चिल्ला रहा था। और वही रेस्टोरेंट के गेट के पास नंदनी और दो लड़के खड़े हुए थे जो कि उस मोटे लड़के को चिल्लाता हुआ देखकर हैरान थे। मुझे लगता है मैं अपना वादा तोड़ रहा हूँ, कुणाल ने ये कहते हुए उस मोटे लड़के की गर्दन में अपनी किक मारी और कुणाल की उस एक किक से ही वो मोटा लड़का पीछे गिर गया था और एक ही किक में बेहोश हो गया था। और उस मोटे लड़के के नीचे गिरते ही कुणाल ने उसे देखकर अपने आप से कहा, मैंने तो सोचा था कि ये स्ट्रॉन्ग है पर ये तो एक ही अटैक में बेहोश हो गया। ये एक ही अटैक में बेहोश कैसे हो सकता है? उस मोटे लड़के के दोस्त ने उसे देखते हुए कहा। उन दोनों लड़कों के चेहरे पर इस वक्त घबराहट साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन वे दोनों ही कुणाल को यहाँ से ऐसे नहीं जाने देना चाहते थे, क्योंकि अगर किसी और को पता चलता कि तीन लड़के सिर्फ एक लड़के से डर गए तो उनकी बहुत इंसल्ट होती, जिस वजह से उन दोनों ने कुणाल के ऊपर एक साथ अटैक करने के बारे में सोचा। उन दोनों लड़कों ने कुणाल के ऊपर अटैक कर दिया था। उन दोनों में से एक ने कुणाल के ऊपर किक से अटैक किया था और दूसरे ने अपने पंच से कुणाल को। उन दोनों के अटैक लगने ही वाले थे कि तभी कुणाल ने उस लड़के के पंच को रोककर उसके हाथ को पकड़कर उसे घुमाकर उसी के दोस्त की किक के सामने ला दिया था और फिर उस लड़के की नाक पर एक पंच मार दिया था, जिस वजह से वो लड़का भी वहीं पर बेहोश हो गया था। और उस लड़के के बेहोश होते ही कुणाल ने उस तीसरे लड़के की गर्दन के नीचे अपने हाथ से मारकर उसे भी वहीं पर बेहोश कर दिया था। कुणाल ने ये सब कुछ सिर्फ कुछ ही पल के अंदर किया था और उसने कुछ ही पल में उन तीनों लड़कों को बेहोश कर दिया था। उन तीनों लड़कों को बेहोश करने के बाद कुणाल फिर नंदनी की तरफ देखता है और नंदनी जब देखती है कि कुणाल उसे ही देख रहा है तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, यहाँ तक कि उसने कांपना भी शुरू कर दिया था। कुणाल के चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं था, उसे देखकर कोई नहीं बता सकता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। कुणाल ने फिर नंदनी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था और कुणाल के हर कदम के साथ नंदनी के दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। मेरे पास मत आओ, अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नंदनी ये सब कहकर कुणाल को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुणाल उसकी किसी भी बात के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था और वो बस उसी की तरफ बढ़ता जा रहा था। नंदनी की बात सुनकर कुणाल के ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ा था, लेकिन कियारा ने जब नंदनी की आवाज़ सुनी थी तो फिर उसने पीछे मुड़कर देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा था और उसने जो कुछ भी अपने सामने देखा उसे देखकर वो कुछ ज़्यादा ही हैरान हो गई थी। नंदनी के सामने तीन लड़के नीचे जमीन पर बेहोश पड़े हुए थे और उसका भाई नंदनी की तरफ बढ़ रहा था। कियारा ने फिर कुणाल से कहा, भैया यहाँ पर क्या हो रहा है और ये लड़के जमीन पर ऐसे क्यों पड़े हैं? कियारा की आवाज़ सुनकर कुणाल नंदनी को नज़रअंदाज करके पीछे मुड़ता है और जल्दी से कियारा के पास चला जाता है। कियारा के पास आने के बाद कुणाल ने उसे कहा, मैंने कहा था ना कि तुम पीछे मत मुड़ना, तो फिर तुम पीछे क्यों मुड़ी? कियारा के पास कुणाल की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं था। कियारा बस परेशान दिखाई दे रही थी, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अभी भी किसी चीज़ से घबरा रही हो। कियारा को घबराते हुए देखकर कुणाल ने उससे पूछा, तुम घबरा क्यों रही हो? क्या तुम्हें किसी चीज़ से परेशानी है? नहीं, मुझे बस घर जाना है, कियारा ने कुणाल से सिर्फ इतना ही कहा। कियारा की बात सुनकर कुणाल ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर ठीक है, चलो अब घर चलते हैं। कुणाल को मुस्कुराते हुए देखकर नंदनी हैरान थी और उसने अपने मन में सोचते हुए कहा, क्या ये वही लड़का है जिसने अभी यहाँ पर इन तीनों को मारा था और वो मुझे भी मारने के लिए आ रहा था? कियारा के सामने तो ये इस तरह मुस्कुरा रहा है जैसे कि इससे शरीफ लड़का तो पूरी दुनिया में ही कोई ना हो। चलो घर चलते हैं। ये कहते हुए कुणाल फिर कियारा के साथ वहां से जाने लगा था। कियारा ने वहां से जाते हुए नंदनी की तरफ देखकर कहा, नंदनी मैं घर जा रही हूँ। कियारा की बात सुनने के बाद कुणाल भी नंदनी की तरफ देखता है और कुणाल को अपनी तरफ देखकर नंदनी घबरा जाती है और उसके मुंह से एक शब्द भी बाहर नहीं आता है। कियारा और कुणाल फिर वे दोनों ही वहां से चले जाते हैं। कियारा ने चलते हुए कुणाल से कहा, भैया उन तीनों लड़कों को क्या हुआ था और नंदनी इतनी घबरा क्यों रही थी? क्या आपने वहां पर कुछ किया था? हाँ, मैंने उन तीनों लड़कों को पीटा था जिस वजह से वे तीनों ही बेहोश हो गए थे और इसी वजह से वो लड़की भी घबरा रही थी, कुणाल ने अपने चेहरे पर बिना किसी भाव को लाए कहा।
कुणाल की बात सुनकर कियारा हैरान हो गई थी और उसने अपने मन में सोचते हुए कहा, भैया कह रहे हैं कि उन्होंने ही उन तीनों को मारा है, पर देखने से तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। मुझे नहीं लगा था कि ये उन लड़कों से फाइट कर भी पाएंगे। कियारा ने फिर कुछ सोचकर कुणाल से कहा, भैया वैसे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। कियारा ये कहते हुए थोड़ा हिचकिचा रही थी और कियारा को हिचकिचाते हुए देखकर कुणाल ने उसे कहा, कियारा तुम मुझे कुछ भी कह सकती हो, तुम्हें हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। कुणाल की बात सुनकर कियारा ने उसे कहा, वो मैं आपको बताना चाहती थी कि इंडिया में कोई भी एक दूसरे को इस तरह नहीं देखता है जिस तरह आप देख रहे थे। आग आप किसी को इस तरह देखेंगे तो सामने वाले को अजीब लगेगा, पर जहां मैं रहता था वहां तो सभी एक दूसरे को इसी तरह देखते थे और किसी को भी अजीब नहीं लगता था। कुणाल ने कियारा से कहा, क्या कोई ऐसी भी जगह होती है जहां पर सभी एक दूसरे को इसी तरह देखते हैं? कियारा ने हैरानी में कुणाल से कहा। कियारा के चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि कोई ऐसी जगह भी होती होगी जहां पर सभी एक दूसरे को अजीब तरीके से देखते होंगे। कियारा ने फिर कुणाल से कहा, वैसे मेरे अभी तक समझ में नहीं आया है कि उस कार एक्सीडेंट में आप विदेश तक कैसे पहुंच गए। आपका एक्सीडेंट तो इंडिया में ही हुआ था, तो आप विदेश कैसे जा सकते हैं? कियारा की बात का कुणाल कोई भी जवाब नहीं दे रहा था और चुपचाप आगे की तरफ ही बढ़ता जा रहा था। कुणाल को कोई जवाब ना देते देख कियारा को लगा कि उसने कुणाल से कुछ ऐसा सवाल पूछ लिया हो जिसका जवाब वो उसे ना देना चाहता हो, और फिर कियारा ने कुणाल से कहा, अगर आप मुझे बताना नहीं चाहते हैं तो आप मुझे नहीं बता सकते हैं। मैं आपसे इस सवाल को दोबारा नहीं पूछूंगी। कुणाल कियारा की बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था, वो बस चुपचाप कियारा के साथ घर की तरफ ही चला जा रहा था और फिर कुछ ही देर में वो दोनों अपने घर भी आ जाते हैं और जैसे ही वे दोनों घर आते हैं तो दोनों ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि दादाजी किचन के अंदर खाना बना रहे थे। दादाजी जब देखते हैं कि कियारा और कुणाल घर वापस आ गए हैं तो वे उन दोनों से कहते हैं, बच्चों तुम दोनों आ गए हो, अब जल्दी जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ, उसके बाद जाकर खाना खाने के लिए आ जाना। जी दादाजी। कियारा और कुणाल दोनों ही ये कहते हुए अपने अपने कमरे में चले गए थे और जाकर फ्रेश होने लगे थे। कुणाल जो कि अपने कमरे में जाकर नहाने लगा था और वो नहाते हुए कियारा के पूछे हुए सवाल के बारे में ही सोच रहा था जब कियारा ने कुणाल से सवाल किया था, वैसे मेरे अभी तक समझ में नहीं आया है कि उस कार एक्सीडेंट में आप विदेश तक कैसे पहुंच गए। आपका एक्सीडेंट तो इंडिया में ही हुआ था, तो आप विदेश कैसे जा सकते हैं? कुणाल के कानों में बार बार यही सवाल गूंज रहे थे और फिर उसने अपने आप से कहा, मैं नहीं जानता मैं वहां पर कैसे पहुंचा। मुझे बस इतना याद है कि मैं कार में पीछे बैठा हुआ खेल रहा था और फिर तभी अचानक से सामने से एक ट्रक हमारी कार से आकर टकरा गया था, जिसके बाद मुझे कुछ याद नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ था, और जब मैं उठा था तो मेरे सामने एक आदमी खड़ा हुआ था जो कि मुझे क्या कह रहा था मेरी समझ में नहीं आ रहा था। भैया क्या आप अभी तक फ्रेश नहीं हुए हैं? कुणाल अभी अपने आप से ही बातें कर रहा था, तभी उसे कियारा की आवाज आई थी जिसे सुनकर उसने अपने आप से बात करना छोड़कर कियारा से कहा, मैं बस अभी आ रहा हूँ। कुणाल की इतनी बात सुनकर कियारा ने फिर उसे कोई जवाब नहीं दिया था और फिर कुणाल भी नहाकर अपने कमरे से बाहर आ गया था। कुणाल कमरे से बाहर आने के बाद देखता है कि दादाजी और कियारा डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और उनके सामने बहुत सारा खाना रखा हुआ था, लेकिन वे दोनों ही उस खाने को खा नहीं रहे थे। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वे दोनों कुणाल का ही इंतजार कर रहे हो। कियारा और दादाजी आपसे में बात कर रहे थे। कियारा ने दादाजी से कहा, दादाजी क्या सच में आपने ये सारा खाना बनाया है? क्यों, क्या हुआ, क्या तुम्हें ये खाना देखने में अच्छा नहीं लग रहा है? दादाजी ने कियारा से पूछा। दादाजी का सवाल सुनकर कियारा ने जल्दी से कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, ये खाना तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। कियारा और दादाजी बातें कर ही रहे थे कि तभी कुणाल भी उनके पास डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया था। कुणाल डाइनिंग टेबल पर बैठने के बाद देखता है कि उसके सामने बहुत से प्रकार का खाना रखा हुआ है, जैसे कि मटर पनीर, दाल मखनी, पूरी छोले, इसे बहुत से प्रकार के खाने कुणाल के सामने रखे हुए थे। दादाजी ने कुणाल के सामने अलग अलग तरह का खाना रखते हुए उसे कहा, बेटा मुझे नहीं पता है कि तुम्हें किस तरह का खाना पसंद है, इसलिए मैंने ये अलग अलग तरह का खाना बनाया है। कुणाल अपने सामने इतना सारा खाना देखकर हैरान था और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या खाना चाहिए।
कुणाल ने आज से पहले कभी भी अपने सामने इतना सारा खाना एक साथ नहीं देखा था और फिर कुणाल उन सारे खाने को खाने लगता है। कुणाल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने कई सालों तक खाना ना खाया हो। तो अब आखिरकार कियारा और दादाजी कुणाल को इस तरह खाना खाते देख उसे क्या कहेंगे, और क्या कुणाल को ये खाना पसंद आएगा? ये फिर कुछ ऐसा हो जाएगा जिसकी वजह से कुणाल दादाजी और कियारा को नाराज कर देगा। चैप्टर 6 कियारा की सच्चाई। कुणाल, दादाजी और कियारा तीनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। वे तीनों खाना खा लेते हैं और फिर कुणाल बर्तन धोने के लिए सारे बर्तन को उठा लेता है। कुणाल को ऐसा करता देख दादाजी ने उसे मना करते हुए कहा, बेटा तुम्हें बर्तनों को ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही इन्हें धो लूँगा। नहीं दादाजी, आप बस आराम कीजिए, मैं ये सारा काम खुद कर लूँगा। ये कहता हुआ कुणाल सारे बर्तनों को उठा लेता है और उन्हें सिंक में जाकर धोने लगता है। दादाजी फिर वही सोफे पर बैठे जाते हैं और कियारा भी दादाजी के पास ही सोफे पर बैठ जाती है। दादाजी ने फिर कुछ सोचकर कुणाल से पूछा, बेटा वैसे क्या तुम्हें आज का खाना पसंद आया? जी दादाजी, मैंने आज से पहले कभी भी इतना अच्छा खाना नहीं खाया था, कुणाल ने दादाजी से कहा। कुणाल की बात सुनकर दादाजी बहुत ही ज्यादा खुश थे, लेकिन वे अपनी खुशी को अपने चेहरे पर आने नहीं दे रहे थे। दादाजी को खुश देखकर कियारा ने अपने मन में सोचते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि दादाजी बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि भैया ने उनके खाने की तारीफ की है। असल में तो दादाजी को खाना बनाना भी नहीं आता था, लेकिन फिर भी दादाजी ने भैया के आने से पहले ही खाना बनाने की क्लास ली थी और जब जाकर वे आज इतना स्वादिष्ट खाना बना पाए थे। कियारा ये सब सोचते हुए दादाजी को ही देख रही थी, जिस वजह से दादाजी को अजीब लगने लगा था और फिर दादाजी ने कियारा का ध्यान खुद पर से हटाने के लिए कहा, कियारा क्या हुआ? क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया? दादाजी की बात सुनकर कियारा अपने सपनों की दुनिया से बाहर आती है और फिर दादाजी के सवाल का जवाब देती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, असल में खाना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था। कुणाल फिर बर्तन धोने के बाद अपने कमरे में चला जाता है और जाकर अपने बेड पर पड़ जाता है। कुणाल अपने बेड पर पड़ने के बाद दादाजी के साथ बिताए हुए पल के बारे में सोच रहा था कि जब वो दादाजी से मिला था तो दादाजी की आंखों में पानी आ गया था और आज दादाजी ने कुणाल के लिए खुद खाना भी बनाया था। कुणाल ये सभी सोच रहा था, तभी उसे फिर से कियारा की बात याद आती है, जब कियारा ने उससे पूछा था कि वो विदेश कैसे पहुंच गया है। ये बात याद आते ही कुणाल के कानों में यही बातें गूंजने लगी थी और फिर उसने अपने आप से कहा, पता नहीं मैं वहां पर कैसे पहुंचा था, पर अब मुझे इस बारे में जानना भी नहीं है। कुणाल ये सब सोचते हुए ही सो गया था और फिर जब सुबह उसकी आंख खुली तो वो देखता है कि 7:30 बज गए हैं और फिर वो अपने कमरे से बाहर आ जाता है और कमरे से बाहर आने के बाद वो देखता है कि कियारा ने स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी है और वो डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही है। कियारा जब देखती है कि कुणाल उठकर अपने कमरे से बाहर आ गया है तो वो उसे कहती है, भैया मैंने आपका खाना लगा दिया है, आप इसे खा लेना। क्या अभी तक दादाजी नहीं उठे हैं? कुणाल ने कियारा से पूछा। कुणाल का जवाब सुनकर कियारा ने कुणाल से मुस्कुराकर कहा, वे तो आज जल्दी ही अपने काम पर चले गए थे। कियारा की बात सुनकर कुणाल हैरान हो गया था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके दादाजी काम पर भी जाते हैं और उसने कियारा से पूछा, काम पर मैं जब से आया हूँ तब से लेकर अब तक तो मैंने दादाजी को काम पर जाते नहीं देखा है, तो वे आज ही काम पर क्यों गए हैं? क्योंकि जब से आप आए हैं तब से ही दादाजी ने आपके साथ टाइम बिताने के लिए उन्होंने छुट्टी ली हुई थी, लेकिन अब से वे रोज काम पर जाया करेंगे, कियारा ने कुणाल को बताते हुए कहा। और ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई थी और अपने कमरे में जाने के बाद उसने अपना स्कूल बैग पीछे लटकाया और स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। मैंने आपका खाना लगा दिया है, आप खाना खा लेना और तैयार होकर जल्दी स्कूल में आ जाना, कियारा ने गेट के पास जाते हुए कहा। और कियारा को अभी स्कूल के लिए जाता देख कुणाल ने उसे रोकते हुए कहा, पर तुम अभी स्कूल क्यों जा रही हो? स्कूल के टाइम में तो अभी वक्त है, वो मुझे आज जल्दी स्कूल जाना है। ये कहते हुए कियारा जल्दी से स्कूल के लिए निकल गई और फिर कियारा के जाने के बाद कुणाल ने भी खाना खा लिया था और वो भी तैयार होकर स्कूल के लिए निकल गया था। स्कूल में 11th क्लास और सेक्शन बी के अंदर आरव अपनी चेयर पर बैठा हुआ था और वो थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था।
वही आरव से थोड़ी दूरी पर जीत और राघव भी खड़े हुए थे और उन दोनों के हाथ में बहुत सारी कागज की बोल थी और वे दोनों ही क्लास में बहुत से स्टूडेंट के ऊपर उन कागज की बोल को मार रहे थे और कोई भी स्टूडेंट उन्हें कुछ नहीं कह रहे थे क्योंकि वे दोनों ही उनसे बहुत स्ट्रांग थे और अगर वे उन्हें कुछ कहते थे तो वे उन्हें बहुत मारते थे। जीत अपने हाथ में एक कागज की बोल को लेकर उसका निशान आरव के सर को बनाता है और फिर वो आरव के सर के ऊपर उस कागज की बोल को मार भी देता है और वो कागज की बोल आरव के सर के ऊपर आकर लग भी जाती है। आरव को उन दोनों की वजह से बहुत ही परेशानी हो रही थी लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं कह सकता था और फिर राघव भी एक कागज की बोल आरव की तरफ करके कहता है, अब तू मेरा निशाना देख। इतना कहकर राघव भी आरव के सर के ऊपर निशाना लगाकर उस कागज की बोल को मार देता है लेकिन वो बोल आरव को लग पाती उससे पहले ही आरव के सामने एक लड़का आकर खड़ा हो जाता है और वो कागज की बोल उस लड़के को लग जाती है। वो लड़का उस कागज की बोल पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और आरव के पास वाली चेयर पर जाकर ही बैठ जाता है। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि कुणाल था। कुणाल को देखकर आरव तो खुश हो गया था लेकिन जीत और राघव दोनों को ही उसके ऊपर गुस्सा आ रहा था और राघव ने कुणाल को देखते हुए गुस्से में जीत से कहा, इसे देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे कि इसे हमारा डर ही नहीं है। हाँ तुम सही कह रहे हो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरी क्लास में से हमारा डर खत्म हो जाएगा। जीत ने राघव की बात का जवाब देते हुए कहा। तो फिर ठीक है, आज इसे ठिकाने लगा देंगे, राघव ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा और उसकी बात सुनकर जीत के चेहरे पर भी एक शैतानी मुस्कान आ गई थी और उसने उसी मुस्कान के साथ कहा, लूँ चैप्टर टाइम में या फिर छुट्टी में? छुट्टी तक इंतजार कौन करेगा? राघव ने जीत से कहा और वे दोनों आपस में इसी बारे में बात करने लगे और वही कुणाल जो कि अपनी चेयर पर बैठा हुआ था उससे आरव ने कहा, कुणाल तुम छुट्टी के बाद कहाँ पर जा रहे हो? क्यों, क्या हुआ? कुणाल ने आरव की बात का जवाब न देते हुए उससे ही सवाल पूछते हुए कहा, वो मैं सोच रहा था कि तुम यहाँ पर नए आए हो तो छुट्टी के बाद मैं तुम्हें शहर घुमा देता, आरव ने कुणाल से कहा। मुझे माफ करना पर मैं छुट्टी के बाद अपनी बहन के साथ घर पर जाऊंगा, कुणाल ने आरव को मना करते हुए कहा। कुणाल की बात सुनकर आरव ने कुछ सोचकर कहा, तो इसका मतलब तुम और तुम्हारी बहन विदेश से यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हो, पर विदेश में तो यहाँ के मुकाबले ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, तो तुम यहाँ पर क्यों आए हो? आरव की बात सुनकर कुणाल ने उसे कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, असल में मैं विदेश से आया हूँ, मेरी बहन तो पहले से ही स्कूल में पढ़ती है और मैं विदेश से अपने फैमिली के साथ रहने के लिए आया हूँ। अच्छा तो ऐसी बात है, आरव ने सारी बात को समझते हुए कहा और फिर कुछ देर बाद सोचने के बाद उसने फिर से मुस्कुराकर कहा, वैसे तुम्हारी बहन का क्या नाम है? क्या पता मैं उसे जानता हूँ? कियारा, कुणाल ने कियारा का नाम बताते हुए कहा। कियारा का नाम सुनने के बाद आरव का चेहरा सीरियस हो गया था और इतनी देर से वो कुणाल के साथ जिस मुस्कुराहट के साथ बात कर रहा था वो मुस्कान भी अब उसके चेहरे से गायब हो गई थी। आरव ने फिर धीमी आवाज में कुणाल से पूछा, क्या तुम्हारी बहन का नाम कियारा तोमर है और क्या वो 10th क्लास में पढ़ती है? हाँ, कुणाल ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा और कुणाल की बात सुनकर आरव हैरान हो गया था और फिर उसने आगे से कुणाल को कोई भी जवाब नहीं दिया था। आरव को खामोश देखकर कुणाल ने उसे कहा, क्या हुआ, क्या तुम मेरी बहन को जानते हो? कुणाल की बात सुनकर आरव ने एक पल सोचने के बाद धीमी आवाज में कहा, तुम्हारी बहन की स्कूल लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है। आरव की बात सुनकर कुणाल हैरान हो गया था और फिर उसने आरव से कहा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मुझे लगता है तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। आरव ने कुणाल से इतना कहा और इतना कहने के बाद उसने एक पल रुककर कुणाल से आगे कहा, तुम्हारी बहन बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड लड़की है और वो पढ़ाई में भी बहुत होशियार है और वो बहुत ज़्यादा सुंदर भी है, जिस वजह से बहुत से स्टूडेंट ने तुम्हारी बहन को बहुत से लड़कों ने प्रपोज भी किया था। इतना कहते कहते आरव बीच में ही रुक गया था और आरव को रुकता देख कुणाल को लगा उसने अपनी बात पूरी कर ली है और फिर उसने आरव से कहा, तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? आरव ने फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, असल में तुम्हारी बहन को एक लड़के ने प्रपोज किया था जिसे कि कोई और लड़की पसंद करती थी। तुम्हारी बहन ने तो उस लड़के के प्रपोजल को ठुकरा दिया था, लेकिन जो लड़की उस लड़के को पसंद करती थी उसे बहुत गुस्सा आ गया था और तब से ही उसने तुम्हारी बहन को परेशान करना शुरू कर दिया था।
उस लड़की का नाम पायल था और पायल तुम्हारी बहन को बहुत ही बुरी तरह से मारती थी और तुम्हारी बहन की किस्मत तो इतनी ज़्यादा बेकार थी कि वो दोनों 10th क्लास में भी एक साथ एक ही सेक्शन में पढ़ती हैं और वो तुम्हारी बहन को रोज परेशान करती हैं। पर इतनी छोटी सी बात के लिए कोई किसी को इतना परेशान क्यों करेगा? और जब मेरी बहन ने उस लड़के के प्रपोजल को ठुकरा दिया था तो फिर उसे मेरी बहन को परेशान ही नहीं करना चाहिए था, कुणाल ने गुस्से में आरव से कहा। कुणाल को जैसे ही अपनी बहन की हालत के बारे में पता चला तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। कुणाल ने फिर गुस्से में अपने आप से कहा, मुझे आज सब कुछ ठीक करना होगा। मैं उन लड़कियों को अपनी बहन को और ज्यादा परेशान नहीं करने दूंगा। तो अब आखिरकार कुणाल क्या करेगा? क्या कुणाल अपनी बहन की लाइफ को ठीक कर देगा या फिर वो उसकी लाइफ को पहले से भी ज्यादा बेकार कर देगा? इन सारे सवालों का जवाब